अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल सब्जेक्टिव नॉलेज बाय सबा एंड आई एम योर मेंटर सबा। टुडे आवर लेक्चर इज़ अबाउट केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग। द टॉपिक इज़ डायपोल मोमेंट एंड पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। डायपोल मोमेंट एंड पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस वर्ड्स डायपोल। देख लेते हैं डायपोल क्या है। जैसे नाम से हमारे पास माइंड में आ रहा है कि डाई मीन्स टू एंड पोल्स मीन पोल्स एंड्स, सिरे या किनारे, दो पोल्स हों जिसके। अ मॉलिक्यूल विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन वन पार्ट एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन अदर पार्ट। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके एक पार्ट पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे पार्ट पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो इस कॉल्ड अ डायपोल, एक डायपोल कहलाता है। एंड सच अ मॉलिक्यूल इज़ सेड टू हैव डायपोल मोमेंट, और ऐसे मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट भी होती है। In compounds such as hydrogen fluoride, when the bonded atoms are from different element, hydrogen fluoride जैसे कंपाउंड जिनमें बॉन्डेड एटम डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग करते हों, यानी अलग अलग एलिमेंट के एटम एक कंपाउंड बनाने में यूज़ हों, द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द एटम इज़ अनइवन, तो ऐसे एटम्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होती है। ड्यू टू दिस रीज़न वन एटम कैरीज पार्शियल पॉजिटिव एंड द अदर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ऐसी इलेक्ट्रॉन्स की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जो कि बताता है कि इलेक्ट्रॉन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, एक के पास इलेक्ट्रॉन कम है और दूसरे के पास ज़्यादा हैं। तो इन्हें हम डायपोल्स कहते हैं क्योंकि उसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की। एक पार्ट पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे पे नेगेटिव, दो पोल्स बन जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स जो कि डायपोल्स होंगे उनकी डायपोल मोमेंट ही एग्जिस्ट करेगी, मतलब नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी, ज़ीरो नहीं होगी। तो देख लेते हैं डायपोल मोमेंट क्या है। Dipole moment is the quantitative measurement of the polarity of a bond और molecule। किसी भी बॉन्ड या फिर किसी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी की मेजरमेंट, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कि कितनी वो पोलर नेचर की है वो मॉलिक्यूल या फिर वो बॉन्ड कितना पोलर नेचर का है, ये मेजरमेंट हमारे पास डायपोल मोमेंट कहलाती है। द डायपोल मोमेंट ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब डाई एटॉमिक यानी दो एटम्स पर मुश्तमिल कोई मॉलिक्यूल लाइक HF, HCl, HBr, HI and NO etc. आर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। इनकी डायपोल मोमेंट पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ डायरेक्ट करती है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एरो डायपोल मोमेंट का शो होगा, और ये सिंपल एरो जिसके टेल पर एक वर्टिकल लाइन डायपोल मोमेंट को शो करता है। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के केस में फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड डायरेक्ट करेगी। डायपोल मोमेंट इज मेजर्ड इन डीबाई यूनिट्स। अब क्योंकि ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट थी तो इसका कोई यूनिट भी होगा जिसमें हम इसको मेजर करेंगे, तो वो है डीबाई यूनिट, कैपिटल डी से इसको शो करते हैं। हायर डायपोल मोमेंट इंडिकेट्स हाई पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल, यानी अब जितनी ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसी मॉलिक्यूल की होगी वो उतना ही पोलर नेचर का होगा, उतनी ही उसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी, उतनी ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स की। आगे आ जाता है जी हमारे पास फॉर कंपाउंड्स हैविंग मोर देन 2 एटम्स। अब ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 से ज़्यादा एटम मौजूद हों। The dipole moment depend on the structure of molecule। ऐसे कंपाउंड्स में, ऐसे मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है उस मॉलिक्यूल का कि वो स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर है, ट्राइगोनल है, टेट्राहेड्रल है या फिर किसी और वे में ऑर्गेनाइज हुए उसके एटम्स हैं। तो जिस फॉर्म में भी उसका स्ट्रक्चर अरेंज हुआ होगा उस पर डिपेंड करते हुए उस मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट की वैल्यू हमारे पास आएगी।
जिस तरह हम वाटर के केस में ही देख लें, डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज 1.85 डिबाई विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम एंड हैविंग 2 हाइड्रोजन एटम टू द एंड विद ऑक्सीजन एटम, जो कि किस तरफ से डायरेक्ट कर रही है, हाइड्रोजन एटम से ऑक्सीजन एटम की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ। 2 हाइड्रोजन हैं, दोनों से ऑक्सीजन एंड की तरफ जाएगी। लीनियर वाटर मॉलिक्यूल वुड हैव 0 डाइपोल मोमेंट। अब क्योंकि सेंट्रल नेगेटिव है, आउटर इसके पॉजिटिव हैं, दोनों ही कनेक्टेड एटम, कहते हैं जी अगर इसका मॉलिक्यूल लीनियर हो, वाटर का मॉलिक्यूल, तो इस टाइम पे ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगी। लेकिन इसकी डाइपोल मोमेंट है 1.85, यानी नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट है, ज़ीरो नहीं है। शोज दैट वाटर इज़ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, ये बताता है कि वाटर का मॉलिक्यूल लीनियर नहीं है, इसकी कोई नॉन लीनियर शेप है, लीनियर नहीं है। Experiments reveal that water molecule has V-shaped structure. V-shaped structure है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैंडेड फॉर्म में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और इसमें डाइपोल मोमेंट पार्शियल पॉजिटिव एंड से पार्शियल नेगेटिव एंड की तरफ डायरेक्ट करती है। इसी तरह SO2 के केस में अगर देखें तो हमारे पास है जी SO2 हैज़ डाइपोल मोमेंट 1.61 डिबाई, इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है 1.61 डिबाई, यानी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है, ये भी स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है। एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट इन वाटर, वाटर से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, क्यों? क्योंकि इसमें जो सेंट्रल कनेक्टेड एटम है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और आउटर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जबकि वाटर में हमारे पास आउटर पार्शियल पॉजिटिव थे, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में थी टुवर्ड ऑक्सीजन। लेकिन SO2 के केस में सल्फर जो हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ एटम मौजूद है, वो नेगेटिव टू एंड की तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन शो करेगा। हाइड्रोजन सल्फाइड इज नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, H2S एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। एज इंडिविजुअल बॉन्ड्स आर पोलर, इसके इंडिविजुअल बॉन्ड पोलर हैं, बट डो नॉट कैंसल ईच अदर, डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल नहीं करते। एंड ओवरऑल मॉलिक्यूल हैज़ अ डाइपोल मोमेंट वैल्यू के कुछ उसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है लाइक दैट ऑफ वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। फिर आ जाता है जी हमारे पास some molecule have net zero dipole moment as the symmetry in their structure causes the cancellation of individual bond moments। क्या होता है जी, बॉन्ड्स सिंगल अगर बॉन्ड देखें किसी भी मॉलिक्यूल में, तो वो उनकी डाइपोल मोमेंट कुछ होती है, वो पोलर नेचर के होते हैं, लेकिन जब वो एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, तो उनके बॉन्ड्स और उनके कनेक्टेड एटम्स जो हैं वो एक दूसरे की डाइपोल मोमेंट को कर देते हैं कैंसिल, जिसकी वजह से पूरे मॉलिक्यूल पर नेट डाइपोल मोमेंट आ जाती है 0। ये किस तरह है, हमारे पास एक रूल है, द मॉलिक्यूल दैट हैव सम लिगेंड्स। लिगेंड्स अब क्या होते हैं, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विद द सेंट्रल एटम, ऐसा एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स जिसमें सेंट्रल एटम मौजूद हो और उसके साथ आउटर में कोई कनेक्टेड एटम्स हों, ऐसा ग्रुप ऑफ एटम लिगेंड्स कहलाता है। अब बात क्या की गई है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कुछ लिगेंड्स मौजूद हों, सेम लिगेंड्स हों, एक जैसे हों, ऑल द कनेक्टेड एटम्स टू द सेंट्रल एटम आर सेम, कनेक्टेड लिगेंड्स जो हैं वो सेम हैं और अरेंज किस तरह हुए हैं, रेगुलर ज्योमेट्री में। द इंडिविजुअल डाइपोल में नॉट बी ज़ीरो, सिंगल बॉन्ड के अगर हम देखेंगे जो सेंट्रल एटम के साथ एक लिगेंड अटैच है, तो वो नॉट बी ज़ीरो नहीं होगी, बट द मॉलिक्यूल हैज़ नेट ज़ीरो डाइपोल मोमेंट, लेकिन पूरे मॉलिक्यूल की एज अ होल 0 डाइपोल मोमेंट होगी। ऐसे मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे ये रूल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में फर्स्ट हमारे पास है जी बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 इज़ अ लीनियर मॉलिक्यूल, ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर स्ट्रक्चर है, 180 डिग्री पे इसके क्लोरीन एटम अटैच हैं।
बेरिलियम के साथ having two similar chlorine atom on both side of central atom at 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री में ये तीनों atoms attach हैं। The individual beryllium chloride bond moment are cancelled out as they are opposite direction and equal in amount। क्योंकि सेम है दोनों साइडों पर क्लोरीन के एटम बेरिलियम के अराउंड, तो दोनों की तरफ इसके बॉन्ड पोलैरिटी की वैल्यू जो है यानी डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बनने वाले इसके पोलर एंड्स सेम हैं। सेम वैल्यू होने की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में ये एक दूसरे के इफेक्ट को कर देंगे कैंसल आउट और इनकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। इसी तरह हमारे पास आ जाता है दी कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड में 4 कार्बन क्लोराइड बॉन्ड्स होते हैं विच आर एक्सपेक्टेड टू हैव हाई पोलैरिटी ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन एटम। जिसका सोच कर ही, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, तो यही माइंड में फर्स्ट आता है कि इनकी पोलैरिटी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। द बॉन्ड मूवमेंट एसोसिएटेड टू द 4 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड्स आर डायरेक्टेड इन सच अ वे दैट दे कैंसल ईच अदर। इस तरह ये स्पेस में अरेंज होते हैं हमारे पास के एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और इन पे नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल इज 0 और वो 0 हो जाती है, मेकिंग इट नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल बना देती है। इस परफेक्टली टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में होते हुए इसके कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगी और एज अ होल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। ऐसे ही हमारे पास बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हैज़ ट्राइगोनल प्लेनर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल प्लेनर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है BF3 का एंड इट्स डाइपोल मोमेंट इज आल्सो 0। इसकी डाइपोल मोमेंट भी 0 ही है क्योंकि इसके तीनों फ्लोरीन एटम एक दूसरे के इफेक्ट को कर रहे हैं कैंसल आउट, जिसकी वजह से इसकी डाइपोल मोमेंट है 0 डिवाई। एंड दैट्स एंड होप सो आज का लेक्चर बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।